राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत श्रावण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकष्टों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करे। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रवण करते हैं श्रावण मास गणेश चतुर्थी व्रत कथा का। ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राज, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो उसे बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारणार्थ मैं आपको एक शुभदायक फल बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रतराज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतया यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राज्यच्युत होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के समनार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सके। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किस प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े ऐसा उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब सेल तनया पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोहमर्शक तपस्या की किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रतों को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। श्रावण के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी, पहले गणेश पूजन करके ही भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल से स्नान करें, मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रति मास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें, अभाव में चांदी, अष्ट धातु अथवा मिट्टी की मूर्ति का ही पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति पर वस्त्र छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनावे और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले,
हे नीलवर्ण वाले शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करता या करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शुभकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशन, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूपबत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मणों को दे दे। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्तिभाव से अर्घ्य देवे। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे दिव्यराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप है। गणेश जी, प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने को शक्ति न हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति देवें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न कर सके तो 21 वर्ष तक करे। यदि इतना करना भी संभव न हो तो 1 वर्ष तक 12 महीनों के व्रत को करें। यदि इतना भी न कर सके तो वर्ष में 1 मास को अवश्य ही व्रत करें और श्रावण चतुर्थी के व्रत का उद्यापन करें। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनिए चौथ माता की कथा, क्योंकि चतुर्थी का व्रत बिना चौथ माता की कथा के अधूरा रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी ही थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया है?
ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई खा रहे हैं। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती है, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब वह भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा का अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया, साहूकार के बेटे तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पंगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर वह चल दिया। रास्ते में काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हें तुम्हारे घर पर आकर डस लूँगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर पर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पेड़ी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6वीं पर गदी गलीचा, 7वीं पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी पर चढ़ने लगा। पहली पेड़ी रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया।
चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा पड़ा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय।